तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है FCAT 01/2026 का। अब यहाँ पर देखिए साइन इन पोर्टल है जहां पर आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा। और आपने अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, FCAT 01/2026 का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। अब कुछ बेसिक जानकारी है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कहा गया है मैट्रिकुलेशन या 10th के पासिंग सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, आपकी मेल आईडी आपको एंटर करनी है, और इसके बाद एक ऑप्शन है जनरेट OTP का। तो जो आप यहाँ पर फ्रेंड्स मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी एंटर करेंगे ये आपके एक्टिव एंड वैलिड होने चाहिए, क्योंकि आगे की जो भी कम्युनिकेशन होगी वो आपको इन्हीं पर ही सेंड की जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर OTP वेरीफाई करना जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके पास मोबाइल नंबर पर और आपके फ्रेंड्स यहाँ पर मेल आईडी पर जो OTP आएगी वो OTP फ्रेंड्स यहाँ पर आपको टाइप करना होगा। तो ये OTP आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और उसके बाद इसे आप यहाँ पर जो है वैलिडेट कर लेंगे। ऐसे ही आपकी मेल आईडी की OTP आपको एंटर करना है, वैलिडेट करना है। इसके बाद यहाँ से आपको आई एग्री करना है, इस कैप्चा कोड को फिल करना है और उसके बाद रीवेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा जहां पर वेरिफिकेशन करवाया जाएगा कि आपने अपना नाम, मोबाइल नंबर और मेल आईडी सही से एंटर कर दी है। तो आप इस ऑप्शन को यहां से टिक करेंगे। तीनों ही ऑप्शंस को टिक करने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, तो आप इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो यूजर आईडी है वो आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और यूजर आईडी क्रिएट होने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एक डिफॉल्ट पासवर्ड मिलेगा। तो आपको फ्रेंड्स सिंपली लॉग आउट कर देना है और जो आपको डिफॉल्ट पासवर्ड मिला है आपके द्वारा, आपको जो SMS के जरिए मिला होगा वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर साइन इन करेंगे। तो आपके सबसे पहले जो भी आपके पास पासवर्ड आया है उसके साथ, जो कि मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आया है, उसके साथ आप यहाँ पर सिंपली लॉग इन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है पासवर्ड चेंज करने की। तो आपको यहाँ पर पासवर्ड चेंज करना है। आपको यहाँ पर कहा गया है न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको यहाँ पर रखनी है, एटलीस्ट एक अपर केस कैरेक्टर आपको रखना है, आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर रखना होगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कहा गया है कैंडिडेट कैन यूज डॉलर सिंबल इन देयर पासवर्ड हाउएवर यूज ऑफ। आपको यहाँ पर देखिए जो ये वाला इस तरह का जो सिंबल है वो आपको यूज नहीं करना। आपको फ्रेंड्स जो भी यहाँ पर कहा गया है आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है। अगर बात करें सैंपल की या डेमो की तो मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना सकते हैं। सिंपली कैपिटल लेटर्स यूज कीजिए, स्मॉल लेटर्स यूज कीजिए, स्पेशल कैरेक्टर यूज कीजिए और नंबर्स यूज कीजिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है और उसके बाद आपको यहाँ से जो है इसे कंफर्म कर देना है, जिससे आपका जो पासवर्ड चेंज हो जाएगा और अपने डैशबोर्ड पर आप लॉगिन करने के बाद फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो डैशबोर्ड है लॉगिन करने के बाद वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है गो टू एप्लीकेशन का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपका देखिए जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। अब आपको जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, आपकी टेस्ट सिटी प्रेफरेंस है, आपकी जानकारी है वो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर वेरीफाई करनी है और यहाँ पर आपको सारे जो ऑप्शंस है वो आपको फिल करने होंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो आपकी डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है। सबसे पहले FCAT या NCC आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछता है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। आपका फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है वो आपको देना है। यहाँ पर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर आता है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कोई कट का निशान, कोई मोल या कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर ग्लासेस वेयर करते हैं, पहनते हैं, तो आप यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब यस करना चाहे तो यस कर सकते हैं। अगर आप हैबिचुअली यहाँ पर ग्लासेस को वेयर करते हैं, नहीं पहनते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। तो ये बेसिक ऑप्शंस रहेंगे जो कि आपको यहाँ पर एंटर करने हैं आपकी पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके आईडी प्रूफ का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्राइमरी आईडी प्रूफ है। तो यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है आपको फ्रेंड्स प्राइमरी आईडी कार्ड और सेकेंडरी आईडी कार्ड आपको एग्जाम सेंटर पर लेके जाना होगा। अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे मान लीजिए जब आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड का जो नंबर है लास्ट की 4 डिजिट का वो आपको देना है। सेकेंडरी आईडी प्रूफ में आप यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या क्लास 10 की मार्कशीट पर आपकी फोटोग्राफ है तो उसका सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पर उस आईडी का नंबर आप प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने CPSS या PAVT स्टेटस अगर आपने पास किया है, फेल किया है तो आप जानकारी दे सकते हैं। अगर आपने आज तक नहीं दिया है तो नॉट अपेयर आप कर देंगे। अगर आपके पास कोई करंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्विंग एयरमैन है IF में या आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपका जेंडर क्या है वो आपको देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं, इस कैलेंडर के माध्यम से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे कंफर्म करेंगे। इसके बाद आता है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले सेलेक्ट करना है स्टेट जहां से अपना आप सेंटर चूज करना
चाहते हैं, यहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाती है। तो आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स चूज करने हैं वो सेंटर्स आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सेंटर्स को आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना होगा और यहाँ पर जो सेंटर्स चूज करने हैं वो आपको करने हैं 5। तो आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेंटर्स चूज कर लेंगे। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर डेमो शो कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखिए जो आपका जो भी आप सेंटर लेना चाहें वो लीजिएगा और इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का है। तो यहाँ पर देखिए 2 तरह से आप एड्रेस एंटर करेंगे। सबसे पहले है कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस, पूरा एड्रेस क्या है, यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी स्टेट है यूटी सेलेक्ट करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा, पिन कोड आपका देना होगा, रेलवे स्टेशन कौन सा लगता है वो आप दे सकते हैं। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर देंगे और सेम है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे देखिए यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आप इसे भी सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपकी क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन को अप्लाई करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। क्लिक हियर टू डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, आप यहां से नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में यहां पर क्लिक हियर टू व्यू ग्रेजुएशन लेवल का ऑप्शन भी आपको मिलता है, तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ग्रेजुएशन ऑप्शन ए में आपके फ्रेंड्स यहाँ पर कौन कौन सी सब्जेक्ट्स या आपकी स्ट्रीम रहने वाली है तो वो आप यहाँ पर देखिए लिस्ट चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ फॉर्म को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 10+2+ में डिग्री है या आपने पीजी डिग्री किया हुआ है या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। डिग्री लेवल आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आप ऑप्शन ए सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है जानकारी देखने को मिलेगी। जैसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपकी जो सब्जेक्ट या स्ट्रीम है उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। जैसे मैंने कहा आपको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है पीडीएफ का, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब ग्रुप ए ग्रुप बी में आपकी फ्रेंड्स ज्यादातर जो है बीई बीटेक रहेगा। ग्रुप सी जो है उसमें आपके देखिए अकाउंट ब्रांच आती है क्योंकि नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर आएंगी। अब इसमें बीकॉम डिग्री है आपका फ्रेंड्स, यहाँ पर बीबीए है या आपने सीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, तो ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन डी में आप आएंगे तो फ्लाइंग ब्रांच आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशंस दी गई हैं। नॉन टेक्निकल ब्रांचेस जो है इनमें भी आपको देखिए क्वालिफिकेशंस देखने को मिल जाती हैं। तो आप अप्लाई करने से पहले एक बार चेक जरूर कर लें आपका इनमें से कौन सा ग्रुप है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऑप्शंस को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है फ्रेंड्स आपके जो फ्रेंड्स डिसिप्लिन है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका ड्यूरेशन कितना है, आपके जो भी कोर्स है उसका वो आपको देना है। आपके कॉलेज का या इंस्टीट्यूट का नाम दीजिएगा, पूरा नाम आप मेंशन कीजिएगा, आपकी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम आपको देना है। इसके बाद आता है आपका डेट या एक्सपेक्टेड डेट। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखिए पास आउट है तो आप सिंपली यहाँ से आपकी पासिंग डेट दे सकते हैं। आप पास आउट नहीं है तो आप अपनी जो एक्सपेक्टेड डेट है पासिंग की वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप पास आउट है तो आप डेट दे दीजिएगा, या अगर आपको पता है एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका परसेंटेज। तो आपका फ्रेंड्स ओवरऑल परसेंटेज आप मेंशन करेंगे। और अगर आप यहाँ पर पास आउट नहीं है मान लीजिए अभी, तो आप यहाँ पर अपनी एक्सपेक्टेड डेट दे रहे हैं तो जहां तक कि आपके पास यहाँ पर जो मार्कशीट है वहां तक की कंबाइंड परसेंटेज आप प्रोवाइड कर देंगे। आपके बैकलॉग है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद है 10+2। 10+2 में अब आपको यहाँ पर देखिए कहा गया है जो एग्रेड के परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर देना है। अगर आपने फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो ही अपने नंबर्स को दीजिएगा, या मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आप दे सकते हैं, नहीं पढ़ा है तो आप 0 की एंट्री कर सकते हैं अगर ये आपका एप्लीकेबल नहीं है आपके ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको सिंपली आपके जो नंबर्स हैं आपके फिजिक्स में और आपके मैथमेटिक्स में वो आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करनी है और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो भी डिटेल्स आपने ये ग्रीन वाले आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर अगर आपने इनमें से सभी जानकारी को सही फिल किया है आपके अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रेफरेंस देखने को मिलेगी। अब आपको यहाँ पर देना है कि आपको सबसे पहले कौन से ऑप्शंस में प्रेफरेंस देनी है। जैसे मान लीजिए आप इसको प्रेफरेंस सबसे पहले देना चाहते हैं या इसको देना चाहते हैं तो आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपको प्रेफरेंस देनी है। आप जितनी प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्रेफरेंस को दे सकते हैं। इसके बाद ही आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अगर आपने पहले कभी एसएसबी दिया है तो आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। आपको इस ओपनिंग के बारे में कैसे पता लगा आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। गेट एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही आप यहाँ पर फॉर्म को कहां से अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का नाम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को करेंगे। इसके बाद आता है अब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड। अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले कहा गया है कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड 2 फोटोग्राफ। तो सबसे पहले आपका है रियल टाइम फोटोग्राफ जो कि आपने वेब कैमरा से कैप्चर किया हो, और एक आपका है फोटो जो आपको अपलोड यहाँ पर करनी है। इसके लिए साइज जो अपलोड करने का है वो आपको दिया गया है। सिग्नेचर अपलोड करना है आपको 80 से 150 केबी में, और आपका थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है यहाँ पर देखिए 50 से 100 केबी में। मेल कैंडिडेट अगर आप है तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड होगा, फीमेल है तो राइट हैंड जो है थंब इंप्रेशन आपका अपलोड होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको सबसे पहले क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करना है। आपके सामने देखिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है कैप्चर फोटोग्राफ का, तो आपको यहाँ पर कैप्चर करना है। कोशिश कीजिएगा व्हाइट बैकग्राउंड रखें जिससे आपकी फोटो कैप्चर हो सके। और दूसरा एक ऑप्शन आएगा अपलोड फोटोग्राफ का, जहां पर फ्रेंड्स आप
आपकी रिसेंट पासवर्ड फोटोग्राफ जिसका बैकग्राउंड व्हाइट कलर का हो वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। साइज आपको यहाँ पर दिया गया है, तो आप अपनी जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड कर देंगे। ऐसे ही सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ये सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगा। आप इस क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, फाइल आपकी अपलोड हो जाएगी। आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। ऐसे ही थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है, थंब इंप्रेशन आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फीस देखने को मिलती है जो कि आपको यहाँ पर पे करनी है। आपको सिंपली इन सभी ऑप्शंस को टिक करना होगा, इस कैप्चा कोड को फिल करना होगा और यहाँ से आप प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है तो आप बैक जाकर उस गलती को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो आप यहाँ से सिंपली इसे सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर पेमेंट करना है तो आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, कार्ड यूज कर सकते हैं, सिंपली यूपीआई यूज करना चाहे तो आप यहाँ से यूपीआई यूज कर सकते हैं। क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद आपके सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। आप इसे स्कैन कर लेंगे और इसके बाद अपने जो पेमेंट है उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद अपना फाइनल प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख पाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है FCAT 01/2026 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 आप कैसे कर सकते हैं उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन